तो चलिए इन 6 तस्वीरों के बाद आगे बढ़ेंगे और बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों और बीएमसी से ठाकरे बंधुओं की हार को उनकी पार्टी के नेता अब पचा नहीं पा रहे हैं। हालात तो ये हैं कि हार की खींच एकनाथ शिंदे पर निकाली जा रही है और मामला जयचंद और गद्दार तक जा पहुंचा है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बीएमसी की कमान ठाकरे परिवार के हाथ से निकलने के बाद अब महाराष्ट्र की सियासत में जयचंद की एंट्री हो गई है। चुनावी नतीजों के बाद जुबानी तीर और भी तीखे हो रहे हैं और घमासान मचा है शिवसेना उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट के बीच। 25 सालों से बीएमसी पर एक छत्र राज कर रहे ठाकरे परिवार के हाथ से देश की सबसे अमीर महानगर पालिका की कमान निकलने के बाद ठाकरे के सिपह सालारों के बीच खलबली मची है। हालात ये हैं कि बीएमसी की हार को ठाकरे के जर्नैल पचा नहीं पा रहे हैं। हमारे पार्टी में कुछ जयचंद थे, अगर वो जयचंद नहीं पैदा होते तो भारतीय जनता पार्टी के 100 पुरखों की भी यहाँ तादाद आती तो भी यहाँ मुंबई में बीजेपी का मेयर नहीं बन सकता। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से उद्धव के संजय की नाराजगी बेवजह नहीं है। माना जाता है कि संजय के बताए रास्ते पर चल के ही 2019 में उद्धव बीजेपी से अलग हुए और कांग्रेस के साथ जाकर सीएम बने। लेकिन 2022 में गेम पलट गया। शिंदे ने उद्धव की पार्टी तोड़ी, बीजेपी की मदद से सीएम बने। 2024 के चुनाव के बाद से डिप्टी सीएम है और अब बीएमसी की सत्ता की चाबी भी शिंदे के हाथ में है। वहीं ठाकरे परिवार बीएमसी से भी पूरी तरह आउट हो गया है। अभी ये चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे का अधपतन शुरू होगा। अब एक सर्कल पूरा हो गया है और वो सर्कल पूरा हो गया है महानगर पालिका चुनाव तक। लोकसभा, फिर विधानसभा, फिर नगर पंचायत और फिर अब महानगर पालिका। अब बीजेपी को उनकी जरूरत नहीं है। संजय राउत चाहे कुछ भी कहे, लेकिन बीजेपी शिंदे के बिना बीएमसी की सत्ता पर काबिज नहीं हो सकती, क्योंकि शिंदे के 29 और बीजेपी के 89 पार्षदों को मिलाकर ही महायुति बहुमत के आंकड़े 114 को पार कर 118 तक पहुंच पा रही है, जिसके चलते एकनाथ शिंदे बीएमसी के किंग मेकर बन गए हैं। शिवसेना उद्धव गुट एकनाथ शिंदे से खार खाए बैठा है। वहीं शिंदे के शिवसैनिक उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की राजनीति का जयचंद और हिंदुत्व का गद्दार बता रहे हैं। सही मायने में अगर महाराष्ट्र की राजनीति का कोई जयचंद है तो उबाठा के प्रमुख श्री उद्धव ठाकरे जी। उन्होंने 2019 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़के जिस तरीके से शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की विचारधारा से गद्दारी की और जाके कांग्रेस और शरद पवार से हाथ मिलाए, यह जयचंदी प्रवृत्ति। बीएमसी इलेक्शन में उद्धव और राज ठाकरे साथ आकर भी कोई कमाल नहीं कर सके। सत्ता हाथ से चली गई। महायुति के लिए एकनाथ शिंदे ने मराठी वोटों को सहेजने का काम किया, जिसने ठाकरे ब्रदर्स की लुटिया डुबो दी। शिंदे की पार्टी और बीजेपी उद्धव ठाकरे पर बार बार हिंदुत्व और बाला साहब ठाकरे के विचारधारा से गद्दारी करने का आरोप लगाती रही, जिसके चलते भी ठाकरे सियासत को जबरदस्त डेंट पहुंचा। और विधानसभा और नगर निगम इलेक्शन के नतीजे भी ये दिखा रहे हैं कि जनता भी शायद शिंदे को ही असली शिवसेना मान रही है, जो उद्धव ठाकरे और उनके समर्थकों के लिए भारी बेचैनी का कारण है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए इन 6 तस्वीरों के बाद आगे बढ़ेंगे और बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों और बीएमसी से ठाकरे बंधुओं की हार को उनकी पार्टी के नेता अब पचा नहीं पा रहे हैं। हालात तो ये हैं कि हार की खींच एकनाथ शिंदे पर निकाली जा रही है और मामला जयचंद और गद्दार तक जा पहुंचा है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बीएमसी की कमान ठाकरे परिवार के हाथ से निकलने के बाद अब महाराष्ट्र की सियासत में जयचंद की एंट्री हो गई है। चुनावी नतीजों के बाद जुबानी तीर और भी तीखे हो रहे हैं
और घमासान मचा है शिवसेना उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट के बीच। 25 सालों से बीएमसी पर एक छत्र राज कर रहे ठाकरे परिवार के हाथ से देश की सबसे अमीर महानगर पालिका की कमान निकलने के बाद ठाकरे के सिपह सालारों के बीच खलबली मची है। हालात ये हैं कि बीएमसी की हार को ठाकरे के जर्नैल पचा नहीं पा रहे हैं। हमारे पार्टी में कुछ जयचंद थे, अगर वो जयचंद नहीं पैदा होते तो भारतीय जनता पार्टी के 100 पुरखों की भी यहाँ तादाद आती, तो भी यहाँ मुंबई में बीजेपी का मेयर नहीं बन सकता। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से उद्धव के संजय की नाराजगी बेवजह नहीं है। माना जाता है कि संजय के बताए रास्ते पर चल के ही 2019 में उद्धव बीजेपी से अलग हुए और कांग्रेस के साथ जाकर सीएम बने, लेकिन 2022 में गेम पलट गया। शिंदे ने उद्धव की पार्टी तोड़ी, बीजेपी की मदद से सीएम बने, 2024 के चुनाव के बाद से डिप्टी सीएम है और अब बीएमसी की सत्ता की चाबी भी शिंदे के हाथ में है। वहीं ठाकरे परिवार बीएमसी से भी पूरी तरह आउट हो गया है। अभी ये चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे का अधपतन शुरू होगा। अब एक सर्कल पूरा हो गया है और वो सर्कल पूरा हो गया है महानगर पालिका चुनाव तक, लोकसभा, फिर विधानसभा, फिर नगर पंचायत और फिर अब महानगर पालिका। अब बीजेपी को उनकी जरूरत नहीं है। संजय राउत चाहे कुछ भी कहे, लेकिन बीजेपी शिंदे के बिना बीएमसी की सत्ता पर काबिज नहीं हो सकती, क्योंकि शिंदे के 29 और बीजेपी के 89 पार्षदों को मिलाकर ही महायुति बहुमत के आंकड़े 114 को पार कर 118 तक पहुंच पा रही है, जिसके चलते एकनाथ शिंदे बीएमसी के किंग मेकर बन गए हैं। शिवसेना उद्धव गुट एकनाथ शिंदे से खार खाए बैठा है। वहीं शिंदे के शिवसैनिक उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की राजनीति का जयचंद और हिंदुत्व का गद्दार बता रहे हैं। सही मायने में अगर महाराष्ट्र की राजनीति का कोई जयचंद है तो उबाठा के प्रमुख श्री उद्धव ठाकरे जी। उन्होंने 2019 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़के जिस तरीके से शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की विचारधारा से गद्दारी की और जाके कांग्रेस और शरद पवार से हाथ मिलाए, यह जयचंदी प्रवृत्ति। बीएमसी इलेक्शन में उद्धव और राज ठाकरे साथ आकर भी कोई कमाल नहीं कर सके। सत्ता हाथ से चली गई। महायुति के लिए एकनाथ शिंदे ने मराठी वोटों को सहेजने का काम किया, जिसने ठाकरे ब्रदर्स की लुटिया डुबो दी। शिंदे की पार्टी और बीजेपी उद्धव ठाकरे पर बार बार हिंदुत्व और बाला साहब ठाकरे के विचारधारा से गद्दारी करने का आरोप लगाती रही, जिसके चलते भी ठाकरे सियासत को जबरदस्त डेंट पहुंचा। और विधानसभा और नगर निगम इलेक्शन के नतीजे भी ये दिखा रहे हैं कि जनता भी शायद शिंदे को ही असली शिवसेना मान रही है, जो उद्धव ठाकरे और उनके समर्थकों के लिए भारी बेचैनी का कारण है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।